रावण अहंकार और पदार्थ प्रियता का प्रतीक है। जब तक साधक का अंतःकरण मद और विविध इंद्रिय जन्य विकारों से युक्त है, तब तक उसे जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्यों की संप्राप्ति संभव नहीं है। पौराणिक संदर्भ और दृष्टांत के अनुसार दशहरा सत्य की असत्य पर विजय एवं शक्ति उपासना से उपार्जित शौर्य की अभिव्यक्ति का पर्व है। हमारे अंतःकरण में विद्यमान अविद्या जन्य विकारों, अज्ञान, मल, विक्षेप, आवरण आदि आसुरी वृत्तियों को ज्ञानाग्नि द्वारा पराभूत कर अंतःकरण में रामत्व की संस्थापना का महापर्व विजयदशमी सर्वथा शुभ हो। हमारा देश त्योहारों का देश है और यहाँ मनाया जाने वाला प्रत्येक त्योहार किसी न किसी विशेष उद्देश्य को अपने अंतस में समाहित किए होता है। विजयदशमी का पर्व अन्याय, अधर्म और असत्य पर न्याय, धर्म और सत्य की जीत का पर्व है। विजयदशमी का पर्व मानव की असद्भावनाओं को दबाकर सद्भावनाओं को उभारता है। दशहरे का यह पर्व हमें संदेश देता है कि हम मन में छिपी असद्वृत्तियों का दमन करें और सद्वृत्तियों को अपनाएं। दशहरा का शरीर की 10 इंद्रियों पर जहां मन के द्वारा जो कि इंद्रियों का राजा है, उन पर लगाम लगाने से है और स्वयं मन के जीतने से है। कहा जाता है कि मन के जीते जीत है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि दशहरा प्रतीक है हमारी 10 कमियों में सुधार करने का। हम देखें जहां कहीं अज्ञान है, आलस्य है, अभाव है, अन्याय है, अकर्मण्यता है, मोह है, क्रोध है, जितने भी प्रकार के दोष माने जाते हैं जो मनुष्य की प्रसन्नता और उन्नति में बाधक है, उन सबको अंदर से जलाना होगा, उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत है विजयदशमी। जीवन की विषमताओं से लड़कर सत्य की पुनर्स्थापना का महापर्व विजयदशमी आप सबके जीवन में शक्ति, सामर्थ्य और आह्लाद का संचार करें। विजयदशमी का पर्व दिव्य चेतना में हो परिणत होने का अवसर प्रदान करता है। दशहरा शक्ति उपासना से उपार्जित शौर्य, अप्रतिम पराक्रम व अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की अभ्यर्थी का पर्व है। अविद्याजन्य विकार, मल, विक्षेप स्वतः उसी प्रकार चली आती हैं जैसे सागर के पास सलीलाएं आ रही हैं। सत्य मानव जीवन की अनमोल विभूति है जो अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति मन, वचन, कर्म से सच्चा रहता है। वह इसी जीवन, इसी देह और इसी संसार में स्वर्गीय आनंद प्राप्त करता है। उसके लिए सुख, शांति और साधक संतोष की कमी नहीं रहती। सत्य का स्थान किसी दैवी संपदा और ईश्वर की अनुभूति से कम नहीं है। जिनके मन में यह विश्वास होता है कि उनका सत्य अटल है, उनके जीवन में सत्य फलदायी होता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए मन, वाणी और कर्म की एकता साधनी चाहिए। मन, वाणी और कर्म की एकता में लोभ और अहंकार जैसी बातें बहुत बाधाएं डालती हैं। इनके कारण हमारे व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं हो पाता है। सत्य को वाणी का तप कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति का मन निर्मल होना चाहिए। उसमें किसी से दुर्भाव, छिपाव या चोरी का भाव नहीं होना चाहिए। जो लोग मन, वाणी और कर्म की अभेदता साध लेते हैं, उन्हें सत्य का साक्षात्कार अवश्य होता है। सत्य की खोज से ही परम सत्ता मिल सकती है। आदर लेने के लिए अंतःकरण को आध्यात्मिक बनाना होगा। हमें त्याग, समर्पण, विद्वता और निष्ठा जैसे गुण होने चाहिए। सत्य कहीं बाहर से नहीं आता, यह हमारे स्वभाव का ही एक आधार है। हमारे मन में ही क्रोध, आवेश, स्नेह आदि सभी
प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। इनके मेल से हमारा स्वभाव बनता है, पर स्वभाव के निर्माण में हमारे संस्कार, शिक्षा और संयम आदि का योगदान होता है। हमारे व्यक्तित्व में हमारे स्वभाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जैसा स्वभाव वैसा मनुष्य। स्वभाव जितना सरल, कंठामुक्त, पूर्वाग्रह रहित, शांत तथा सत्याचरण से युक्त होगा, मनुष्य उतना ही सहृदय होगा। धन्यवाद।